Good morning, everyone. Good morning, ma'am. In the last class, we discussed what is partial differentiation. Is that clear to everyone? How do we partially differentiate? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Today we will be starting with Euler's theorem. Euler's theorem पे based जो भी results होंगे that you have to remember. Proof will not be there in the exam. Results पता होने चाहिए और उसको apply कैसे करना है in the questions that you should know. Okay. Or definitely there will be a question from this topic. Either it will be of 2 marks or 3 marks. While doing unit 4, जब हम differential equations कर रहे थे, I discussed with you what is a homogeneous differential equation. Yes or no? We discussed what is a homogeneous differential equation. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, एक doubt था पिछले question पे. 1 minute. Let me open that PDF. चैतन्य बताओ क्या डाउट था? Ma'am, when we partial derivate with 3 variables, जैसे u को तीन वेरिएबल से करते हैं x, y and z, तो उसके अंदर जब हम जैसे x तो z को हमने कांस्टेंट क्यों नहीं रखा इस स्टेप में जो क्वेश्चन के ऊपर है इस पेज में इस बार नीचे वाला This question ना u is Yes, equal to e की पावर x y z. Yes, बोलो. आप यहाँ पे पहले देखो, हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें किसको फाइंड आउट करना है? u हमारा टॉप पे न्यूमरेटर में क्या है? u है ना. दैट मींस जिसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो क्या होता है? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं वो सब होते हैं हमारे नीचे वाले क्वेश्चन. अच्छा, इसके नीचे वाले क्वेश्चन. ओके, इन दिस क्वेश्चन ओके यू आर आस्किंग कि हमने z को कांस्टेंट क्यों नहीं रखा? हम y को भी तो वेरिएबल ले सकते थे या फिर x को. दैट इज कंप्लीटली फाइन, आप ले सकते थे. बट आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है. जो आपको प्रूफ करना है उसमें डेरिवेटिव किसका लिया हुआ है? बताओ. z का. तो इसलिए हमने z को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है और x और y को z को डिपेंडेंट लिया है, x और y को इंडिपेंडेंट. देखो ना, इस इक्वेशन में आप किसी भी x को भी y और z की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, y को भी x और z की टर्म्स में, किसी को भी कर सकते हो ना. वो अब हमें देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में. अच्छा, सिंपल एक चीज और मैं बताना भूल गई. हमने जब डिफरेंशिएशन किया था, जो हम dy by dx पढ़ते हैं, आपने 12th में भी पढ़ा और हमने जब यूनिट 4 डिस्कस किया था. व्हाट डू यू मीन बाय dy by dx? वहां पे हम 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, x और y. दैट मींस हम 2 डायमेंशनल में बात कर रहे हैं. ठीक है. dy by dx क्या रिप्रेजेंट करता है? अब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू अ वेरी स्मॉल चेंज इन x. यस और नो? जो डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन होती है, मतलब होता है, वो क्या होता है? यही होता है. जब हम बात यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं, हम वही कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर रहे हैं टू 3D और 4D और 5D. अगर हम 3 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो हम 3D में बात कर रहे हैं. देयर विल बी 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y and z. जब हम यहाँ पे 4 वेरिएबल्स आ रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं 4D की. आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? Yes, तो ये जो x, y, z है, कोई भी कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई पॉइंट होगा, हो सकता है ना, जहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो, तो उस पॉइंट पे ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए ट्रू. और डेल स्क्वायर z बाय डेल z डेल y क्या मेजर कर रहा है? स्लोप मेजर कर रहा है जब हम स्मॉल चेंज z से x और y की डायरेक्शन में जा रहे हैं. जो आपका 2 डायमेंशनल वाला कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव का, उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं 3D, 4D एंड सो ऑन में.
और जब भी आपको कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन है, आपको बस ये देखना है कि किसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है। जिसका लिया हुआ है उसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लो, और जिसके रिस्पेक्ट में सॉरी डिपेंडेंट, और जिनके रिस्पेक्ट में है वो इंडिपेंडेंट। जब हमारे x और y इंडिपेंडेंट है तभी तो हमने ये कहा है कि अगर मैं x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करूंगी 0 है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। x का और y का एक दूसरे से चेंज में कोई भी रिलेशन नहीं है, तभी तो उन दोनों का डेरिवेटिव एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 होगा। जैसे यहाँ पे जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें ना विद रिस्पेक्ट टू y, तो x log x को हमने 0 रखा है। क्यों? क्योंकि x और y तो इंडिपेंडेंट है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो y में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उससे x में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 है, कांस्टेंट की तरह वो एक्ट कर रहा है। आर द डाउट्स क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next topic that we are going to discuss is Euler's theorem. Before discussing what is Euler's theorem, we will discuss what is a homogeneous function. When we did unit 4, we discussed homogeneous differential equation. जिस तरीके से हम homogeneous differential equation को identify कर रहे हैं, that same definition applies over here for the homogeneous function. Now consider an expression of this form: a naught x की power n plus a1 x की power n minus 1 y plus a2 x की power n minus 2 y square plus up to last term क्या है, a n y की power n. इस एक्सप्रेशन में हर एक टर्म में जो भी वेरिएबल्स प्रेजेंट है उनकी कंबाइंड डिग्री डिटरमाइन करो. फर्स्ट टर्म क्या है, a नॉट x की पावर n, तो इसमें वेरिएबल सिर्फ x है, उसकी पावर क्या है, n. सेकेंड टर्म, tell me how many variables are there in the second term? Both x and y are there. What is the power of x? n minus 1, and power of y is 1. Their combined power is n minus 1 plus 1, which is n. Yes or no? Combined Yes, power. In the next term also, combined power is n. yes, ma'am. And in the last term also, the combined power is n. वो एक्सप्रेशन जिसमें हर एक टर्म में जितने भी वेरिएबल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 वेरिएबल्स की बात करी है, x और y. इट कैन बी 3 वेरिएबल्स और मोर देन 3 वेरिएबल्स आल्सो. जब भी कंबाइंड पावर अगर हम वेरिएबल्स ही ले रहे हैं, हर एक टर्म में वो सेम होनी चाहिए, तो हम उस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, दैट इज अ होमोजीनियस फंक्शन. यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स है, so we will say this expression is a homogeneous function in variable x and y. And what is the combined power in each of the terms? It is n. So we will say homogeneous function in variable x and y of degree n. Is this clear? What do you mean by homogeneous function? Yes, ma'am. और जब मैंने आपको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कराया था, वहां पे मैंने कैसे आपको आइडेंटिफाई करवाया था, मैंने आपको कहा था कि आप x को tx से रिप्लेस करो और y को ty से रिप्लेस करो. Yes? Yes, जब आप रिप्लेस करोगे और t की पावर को कॉमन लोगे, यू विल गेट द t की पावर समथिंग इनटू द ओरिजिनल फंक्शन. अभी मैं आगे डिस्कस करूंगी तो क्लियर हो जाएगा. तो वो भी एक डेफिनेशन थी होमोजेनियस फंक्शन की, दैट इज वहां से भी आप कंक्लूड कर सकते हो. अब नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन. दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, अगर मैं हर एक टर्म में से x की पावर n को कॉमन ले लूं, तो फर्स्ट टर्म में वी विल बी लेफ्ट विद a नॉट. इन द सेकेंड टर्म a1 एज इट इज. यहाँ पे क्योंकि सिर्फ x की पावर n माइनस 1 था और हमने x की पावर n कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में एक x भी आ जाएगा. वी विल बी हैविंग y by x. In the next term you will be having a2 y by x का होल स्क्वायर. Yes or no? yes, ये तो लास्ट टर्म क्या बनेगी, सिमिलरली अगर हम हर एक टर्म के साथ करेंगे तो लास्ट टर्म आपके पास होगी an into y by x की पावर n. तो ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है, इट इज द पॉलिनोमियल. और पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है, y by x में नहीं है. y by x की पावर 1, here y by x की पावर 2, in the last it is y by x की पावर n.
सो आई कैन से जो ये ब्रैकेट में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल बाय एक्स ऑफ डिग्री n. yes or no? and I can donate this variable by f of y by x. notation दे दी है. so the given expression can be written as x की power n f of y by x. is this clear? Yes. So अगर आपके पास कोई भी homogeneous function given है in two variables x and y and you are given that उसकी degree n है, तो you can assume that function to be of this form, x की power n f of y by x. अगर आपको बोला है homogeneous function of degree 4 in variable x and y, you can assume it to be of form x की power 4 f of y by x, where f of y by x is a fourth degree polynomial in variable y by x. Now see, x की power cube tan y by x. I can directly look at this and say that this is a homogeneous function in variable x and y of degree 3 by generalizing this. जो हमने जनरलाइज्ड ऑब्टेन किया ना होमोजेनियस फंक्शन की फॉर्म, वहीं से हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कोई भी गिवन फंक्शन कि वो होमोजेनियस है या नहीं, और अगर है तो उसकी डिग्री क्या है. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Now next, Euler's theorem. बेसिकली होमोजेनियस फंक्शन के ऊपर कई सारे रिजल्ट्स हैं, उन्हीं को यूलर्स थ्योरम कह रहे हैं. और देयर आर 3 to 4 रिजल्ट्स. 2 रिजल्ट्स हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं. ठीक है, सबसे पहला रिजल्ट, दिस फर्स्ट रिजल्ट, इसका प्रूफ मैं आपको समझाऊंगी पर एग्जाम में आपको नहीं आएगा, तो बस आप रिजल्ट को ध्यान रखना. सपोज u इज अ होमोजेनियस फंक्शन इन वेरिएबल x and y ऑफ डिग्री n. तो हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करेगा ट्रू. x partial derivative of u with respect to x plus y into partial derivative of u with respect to y equal to n times the original function u. ध्यान देना, जहां पे पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x है वहां पे हमने x से मल्टीप्लाई किया है, जहां पे पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू y है वहां पे y से मल्टीप्लाई किया है, और ओरिजिनल फंक्शन u को किससे मल्टीप्लाई किया है? जो उसकी डिग्री होगी, ठीक है, उससे. अब प्रूफ देखो, u आपको होमोजेनियस फंक्शन गिवन है इन वेरिएबल x एंड y ऑफ डिग्री n. सो आई कैन अज्यूम u विल बी ऑफ दिस फॉर्म, x की पावर n f ऑफ y by x. अज्यूम कर सकते हो इस टाइप का कोई फंक्शन होगा. Yes, यस, ma'am. ओके, मैंने अज्यूम कर लिया u को. उसके बाद जो ये y by x है उसको मैंने t लेट कर लिया है. जब मैं t लेट करूंगी तो u विल बी x की पावर n f ऑफ t. अब हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन है उसमें पार्शियल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू x और y चाहिए, वो फाइंड आउट करूंगी और लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दूंगी. तो सबसे पहले u का हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y डिटरमाइन कर लेते हैं. जब हम u को x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, x की पावर n है और f ऑफ t है, जहाँ पे t भी क्या है, x का फंक्शन है. तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे जब हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे. तो सबसे पहले x की पावर n का डेरिवेटिव विच विल बी n x की पावर n minus 1 f of t as it is प्लस x की पावर n as it is f of t का डेरिवेटिव. अब जब हम f of t का डेरिवेटिव करेंगे तो हम चेन रूल लगाएंगे, पहले f का डेरिवेटिव, उसके बाद t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. t क्या है, y by x, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी माइनस y by x स्क्वायर. इसके बाद जो ये सेकेंड टर्म हमें मिली है डेरिवेटिव करने के बाद, यहाँ पे x की पावर n है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है. कंबाइन करके आई कैन राइट x की पावर n minus 2 y f dash t. ये नेगेटिव साइन था इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया. इज दिस डेरिवेटिव क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. नेक्स्ट, उसके बाद हमें पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए u का विद रिस्पेक्ट टू y. जब हम y के साथ करेंगे तो देखो x की पावर n है, वो तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो x की पावर n एज इट इज. सिर्फ f ऑफ t का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू y. अगेन अप्लाइंग द चेन रूल, f का डेरिवेटिव विल बी f डैश ऑफ t, उसके बाद t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. t इज योर y by x. जब इसका डेरिवेटिव y के साथ करेंगे यू विल बी गेटिंग 1 by x. x की पावर्स को कंबाइन किया, यू विल बी गेटिंग x की पावर n minus 1 f dash t.
आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर दिए, लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन कंसीडर करो, उसके अंदर इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट कर दो। जस्ट गो थ्रू द नेक्स्ट स्टेप। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया है, उस पे दोनों डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट करी है और सिंप्लीफाई किया है। गो थ्रू द स्टेप्स। डेल यू बाई डेल एक्स को हमने x से मल्टीप्लाई किया है और डेल यू बाई डेल वाई को y से मल्टीप्लाई करने के बाद दीज लास्ट टू टर्म्स विल कैंसिल आउट and you will be left with n x की power n f of t. This x की power n f of t was your original function u. Is this clear to everyone? Yes, अभी हमने यहाँ पे u को होमोजेनियस फंक्शन लिया था दो वेरिएबल्स का x एंड y ऑफ डिग्री n. सिमिलरली अगर मैं एक्सटेंड करूंगी इसी कॉन्सेप्ट को टू थ्री वेरिएबल्स, सपोज u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स x, y and z ऑफ डिग्री n, तो सेम एक्सप्रेशन होगा पर लेफ्ट साइड पे एक टर्म और ऐड हो जाएगी प्लस z del u by del z. थ्री वेरिएबल्स के लिए अगर हम एक्सटेंड करेंगे सेम रिजल्ट विल होल्ड. अभी जो हमने रिजल्ट ऑब्टेन किया है उसमें हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स देख लिया है. अब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को रिलेट कैसे करेंगे? इफ u is a homogeneous function in x and y of degree n, then x square del square u by del x square plus 2xy. देखो जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात करें तो हम हर एक टाइप का ऑर्डर लेंगे, x के साथ भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, y के साथ भी और x y वाला भी. एक बार हमने y के साथ किया और फिर x के साथ किया एंड द रिजल्ट विल बी दिस. बुक में इसका प्रूफ भी गिवन है, यू कैन गो थ्रू इट, इट्स वेरी सिंपल. राइट साइड में देखो n इंटू n माइनस वन इंटू यू होगा ओरिजिनल फंक्शन. तो जो भी डिग्री होगी आपकी n, उससे आपको n फाइंड आउट करना और n माइनस वन और उससे मल्टीप्लाई कर देना ओरिजिनल फंक्शन u को. So this left hand side will be equal to that expression. Now the next result, this is very important. इसका proof भी मैं आपको समझा रही हूँ. सबसे ज्यादा यूज होगा this fourth point and the first point. फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? अगर z आपका होमोजीनियस फंक्शन है इन वेरिएबल x एंड y ऑफ डिग्री n, एंड एक चीज क्या दी है कि z होमोजीनियस फंक्शन है. दूसरा पॉइंट क्या गिवन है कि z एक फंक्शन है u का एज z is equal to f of u. Then these two results will hold true. सबसे पहले देखो z क्या गिवन है? होमोजीनियस फंक्शन इन वेरिएबल x एंड y. अगर u हमारा होमोजीनियस फंक्शन था तो आपके पास क्या रिजल्ट था? दिस रिजल्ट था आपके पास ऑलरेडी, x del u by del x plus y del u by del y is equal to nu. अब आपको क्या है? u की जगह क्या है? z है, होमोजीनियस फंक्शन x और y का, डिग्री सेम है n. तो हम क्या करेंगे? u की जगह किसको रिप्लेस कर देंगे? सेम रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं ना. u की जगह हम क्या लिखेंगे अब? नाउ यू आर गिवन z to be a homogeneous function. तो सेम रिजल्ट में लिख सकती हूँ by writing in place of u z. Yes or no? This result will hold true ना? yes, ma'am. अब आपने z वाले के लिए इक्वेशन लिख ली है और आपको एक और चीज क्या गिवन है? z क्या है? फंक्शन ऑफ u. और आपको जो फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ करना है इसमें, उसमें आपके देखो पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है? u के रिस्पेक्ट में है. और जो भी आपको इक्वेशन मिली है उसमें z के रिस्पेक्ट में है. तो z आपका क्या है? f ऑफ u. यहाँ से आप क्या करो? del z by del x निकाल लो u की टर्म्स में और del z by del y निकाल लो और उसको इस इक्वेशन में पुट कर लो. z अगर हमारा f of u है तो del z by del x क्या होगा? बाय चेन रूल f dash of u del u by del x होगा, अप्लाइंग द चेन रूल. yes or no? Yes, ma'am. Similarly del z by del y क्या होगा? f dash of u del u by del y. del z by del x और del z by del y की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे. जब हम पुट करेंगे तो क्या बनेगा? x del z by del x की जगह f dash of u del u by del x plus
y del z by del y की वैल्यू क्या आई है, f dash of u del u by del y, n into z, z क्या है हमारा, f of u। लेफ्ट साइड में से f dash u को कॉमन लिया है और राइट साइड पे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया है। So you will get this result, x del u by del x plus y del u by del y is equal to n times f of u upon में f dash of u. Is the result clear? Yes, ma'am. अच्छा मुझे ये बताओ, समझ आ रहा है किसी को या किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, या लग रहा है कि कर लोगे? कबीर आपके अलावा रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? मैम आ रहा है। हम समझ आ रहा है। नेक्स्ट रिजल्ट आपको जो शो करना है वो आपको सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व करते हुए शो करना है। उसके लिए क्या किया है, जो भी हमने फर्स्ट वाला रिजल्ट प्रूव किया है उसमें ये जो n f of u अपॉन में f dash u है इसको g of u लेट किया है। इस कंप्लीट फंक्शन को हमने g of u लेट किया है। रिजल्ट क्या है, x स्क्वायर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस 2xy del square u upon del x del y plus y square del square u upon del y square, सारे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, इज इक्वल टू ये जो हमारा ये राइट टॉप पे फंक्शन था जिसको हमने g ऑफ u लेट किया है, इज इक्वल टू g ऑफ u इनटू g डैश ऑफ u माइनस 1। अब प्रूफ कैसे करेंगे इसको, आपका जो हमने भी रिजल्ट प्रूव किया है इसमें हमने इस राइट साइड को g ऑफ u लेट किया, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, x del u by del x plus y del u by del y is equal to g of u। ये फंक्शन हमने ऑब्टेन कर लिया है। इस इक्वेशन को एक बारी हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और एक बारी y के साथ। तो जब हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो we will be assuming y as constant। तो देखो सबसे पहले इसमें पहली टर्म क्या है, x del u by del x। x का जब हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे 1 del u by del x as it is प्लस x वाली टर्म as it is del u by del x का फिर से x के साथ करना है पार्शियल डिफरेंशिएट, सो इट विल बी del square u upon में del x square। चेन हमने प्रोडक्ट रूल लगाया फर्स्ट टर्म में। आर दीज टू टर्म्स क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. यस मैम। इसके बाद जो सेकंड टर्म है y del u by del y, इसको x के साथ करेंगे, तो y को जब हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे व्हाट विल बी द रिजल्ट, 0 हो जाएगा मैम। क्योंकि y हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, 0 into del u by del y प्लस y as it is del u by del y का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ we will be getting del square u upon में del x del y, क्योंकि u आपका फंक्शन x और y दोनों का है इसलिए ये 0 नहीं हुआ, इज इक्वल टू राइट साइड पे चेन रूल लगाया g dash of u del u by del x। इज दिस इक्वेशन 1 क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. सिमिलरली जब आप इस पूरी इक्वेशन को y के साथ डिफरेंशिएट करोगे यू विल बी गेटिंग दिस इक्वेशन। गो थ्रू इट और मुझे बताइए सेकंड इक्वेशन क्लियर है या नहीं। सेकंड इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y। Are these three equations clear, 1 and 2? Yes, ma'am. Now what we will do, we will multiply the first equation by x, क्योंकि जो आपको प्रूफ करना है उसमें आपको del square u by del x square के साथ कोफिशिएंट क्या चाहिए, x square। तो इस इक्वेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन क्योंकि जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसमें आपको del square u by del y square के साथ y square चाहिए, तो सेकंड इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे।
ऐड कर देंगे दोनों को तो वी विल बी गेटिंग दिस इक्वेशन. वन मोर थिंग, अगर आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है, ये ध्यान रखना, कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है x और y में, मतलब z आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है इन वेरिएबल x एंड y, तो पहले आप x के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करो, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको फिर y के साथ डिफरेंशिएट करो, या फिर पहले y के साथ करो फिर x के साथ करो, यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट. मतलब ये जो ऑर्डर है ना, del x del y या del y del x, doesn't matter, your result will be same. पहले y के साथ करें फिर x के साथ, या पहले x के साथ फिर y के साथ, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा अगर आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद देखो राइट साइड वाली जो टर्म्स बनेगी उसमें g डैश u कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x del u by del x प्लस y del u by del y. और लेफ्ट साइड देखो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस ब्रैकेट को x से और दिस ब्रैकेट को y से. उसके बाद ये जो x del u by del x है और ये y del u by del y है, इन दोनों टर्म्स को हम राइट साइड पे ले जाएंगे. जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो एक तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है g डैश u के साथ, माइनस करके ये पूरी दोनों टर्म्स एज इट इज यहाँ पे लिखी है. ये वाली टर्म एज इट इज लिखी है, ये वाली टर्म भी एज इट इज, और ये दोनों एक्सप्रेशंस कंबाइन होके ट्वाइस हो जाएंगे. आफ्टर दिस ये वाला जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म्स है उनको कॉमन लिया है, इन द ब्रैकेट वी विल बी लेफ्ट विद g डैश ऑफ u माइनस 1. और ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में पार्शियल डेरिवेटिव वाली टर्म है फर्स्ट ऑर्डर, ये हमने भी प्रूफ किसके बराबर की थी, x del u by del x प्लस y del u by del y दैट इज इक्वल टू g of u. तो उसकी जगह हमने g of u पुट कर दिया है. दिस वाज द रिजल्ट दैट यू हैव टू प्रूव. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Now just go through the point number 1 and point number 4 जो भी हमने डिस्कस किया है. मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ. This rule and the first rule, they both will be very useful in doing the questions. Okay. In the meanwhile, मैं आपको एक बार rejoining link share करूँ.
Now look at this question. You are given that z is equal to x की power 4 y square sine inverse of x upon y plus log x minus log y. And you have to show that x del z by del x plus y del z by del y is equal to 6x की power 4 y square sine inverse x upon y. सबसे पहले जो भी आपको शो करना है उसमें ये देखो आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स कौन से ऑर्डर के गिवन है. यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव्स कौन से ऑर्डर के गिवन है, 1 या फिर 2? फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स गिवन है या फिर सिर्फ सेकंड ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर अगर आपको गिवन है तो आपके जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स है आप वो यूज करोगे यूलर्स थ्योरम के जो रिजल्ट्स हैं. अब फर्स्ट 2 में से भी कौन सा आइडेंटिफाई करोगे? यहाँ पे देखो जो z हमारा फंक्शन है वो कितने वेरिएबल्स का है, सिर्फ 2 वेरिएबल्स का x एंड y. तो ओनली द रिजल्ट नंबर 1, क्योंकि सेकंड वाला एक्सटेंशन है 3 वेरिएबल्स के लिए. अब फर्स्ट रिजल्ट में हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि जो भी हमारा गिवन फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, अगर है भी तो कौन से ऑर्डर का. तो यहाँ पे जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है z which is x की पावर 4 y square sin inverse x upon y plus log x minus log y. These last two terms can be written as log of x upon y. Yes, अब हमने जो z है उसको इस टाइप का एक फंक्शन लिख लिया जो हमारा कुछ पार्ट जिसके अंदर x by y फॉर्म का है. I can let this first term as u and the second term as v. u and v लेट करने के बाद आप होमोजीनियस फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना, जस्ट लुक एट दिस फॉर्म x की पावर n f of y by x. तो साथ में जो वेरिएबल पार्ट है उसकी डिग्री आप आइडेंटिफाई करना. यहाँ पे सिर्फ x है और अगर आप यहाँ पर देखो साइन इनवर्स x by y उसके साथ हमारे पास वो वेरिएबल्स हैं वो 2 हैं, x की पावर 4 y स्क्वायर. कंबाइंड डिग्री क्या होगी इन दोनों की? 6. तो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 6. अगर आपको ये चीज भी नहीं समझ आ रही है तो देखो आप जब यहाँ से अगर आपको x by y का फॉर्म बनाना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ से कॉमन क्या लोगे? y की पावर 6 कॉमन लोगे ना अगर आपको सिर्फ x by y का फंक्शन बनाना होगा तो इस पूरे Yes, टर्म ma'am. में. तो जब आप y की पावर 6 लोगे तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, x by y की पावर 4. तो जो भी वेरिएबल आपने बाहर लिया उसकी पावर तो 6 ही मिल रही है, x की जगह आपने यहाँ पे सिर्फ y लिया, इंटरचेंज हो रहा है. तो दिस फंक्शन u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 6. ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैम रिपीट कर दो. चलो इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से देखो, अगर आप x को tx से रिप्लेस करो और y को ty से पूरे एक्सप्रेशन में, तो आप t की कौन सी पावर बाहर ले जाओगे जिससे आपका अंदर सिर्फ ओरिजिनल फंक्शन ही बचे? यहाँ से tx रिप्लेस करो. हाँ एक होमोजीनियस फंक्शन के लिए आप क्या करो, यहाँ पे x को tx से रिप्लेस करो और y को ty से. जब आप रिप्लेस करोगे यहाँ पे बनेगा t की पावर 4 x की पावर 4 t स्क्वायर y स्क्वायर. यहाँ पे तो tx और ty जब हम लिखेंगे t कैंसिल. तो जब आप t की पावर 6 कॉमन लोगे यू विल बी लेफ्ट दिस ओरिजिनल फंक्शन अलोन ना. Yes, t की ma'am. पावर क्या कॉमन आ रही है 6. तो ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 6, जैसे मैंने आपको डिफरेंशियल में बताया था उस तरीके से कर लो आइडेंटिफाई. यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करेंगे तो आपको t की पावर कॉमन 0 मिलेगी. तो दिस मींस ये v हमारा जो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. दोनों होमोजीनियस फंक्शन है, दोनों की डिग्री पता लग गई है. अगर u होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 6, so you can write this result x del u by del x plus y del u by del y is equal to 6 times u. And for v you will write x del v by del x plus y del v by del y is equal to 0v, क्योंकि 0 डिग्री है इसकी होमोजीनियस फंक्शन की. 0 into v will be 0.
अब जो ओरिजिनल फंक्शन है x, उसके लिए ये रिजल्ट क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, क्योंकि Yes. आप z को क्या लिख रहे हो, u प्लस v ना, तो del z बाई del x क्या होगा, del u बाई del x प्लस del v बाई del x, ऐसे ही del z बाई del y, और जब पुट करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ये पूरा फर्स्ट टू टर्म्स किसके बराबर है, 6u के बराबर है, और लास्ट टू टर्म्स आर इक्वल टू 0। u की जो वैल्यू थी हमने वही पुट कर दी, so you are getting this expression equal to 6x की power 4 y square sin inverse x by y, which you have to prove। बस यहाँ पे आपको होमोजेनियस फंक्शन है वो आइडेंटिफाई करना है, डिग्री, और फिर रूल लगाना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Now look at the next question. U is equal to cos inverse x plus y upon में root x plus root y. You have to show that x del u by del x plus y del u by del y is equal plus half cot u is equal to 0. Again जो आपको प्रूफ करना है उसके अंदर आपको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए। That means you will be using your rule 1 or 2. सबसे पहले देखो u क्या गिवन है, cos inverse x plus y. Just hold on. Don't leave the class. मैं भी reconnect कर रही हूँ, okay? See, I won't be able to continue with the class. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, मैं भी क्लास यही एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास Okay. में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, जस्ट गो थ्रू इट। ओके।